हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ एस.के. बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 2। आप लोगों को पता ही होगा यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम एक सर्कुलेट हो रहा है। किसी एग्जाम सेंटर से रिलेटेड एक आया था सर्कुलर, तो उसकी ऑथेंटिसिटी का भी पता लगाया गया है वेरियस सोर्सेज से भी, मिनिस्ट्रीज से भी, कि क्या वो सर्कुलर सही है या रूमर है या फिर ऑथेंटिकेट है या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो सर्कुलर बिल्कुल ऑथेंटिकेट है और एग्ज़ाम 2 जुलाई 2023 को ही होगा, 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई 2023, जिसके अंदर अब हम देखें तो सिर्फ 3 महीने का समय बचा है, 3 महीने से भी कम का समय बचा है। पहले अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होगा, तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था कैंडिडेट्स के पास प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 75-80 दिन का समय है। तो लोगों को इसके अंदर क्या है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ऐसा टाइम प्लान बनाना पड़ेगा कि कंप्लीट सिलेबस भी कवर हो सके, रिवीजन भी हो सके और टेस्ट सीरीज भी हो सके। तो आइए देखते हैं 75 डेज यूपीएससी ईपीएफओ स्ट्रेटजी बाय माई सेल्फ एस.के. बुरा। हम देखते हैं कि इसके अंदर 2 टाइप के कैंडिडेट्स बेसिकली अपीयर करेंगे। नंबर 1, कुछ कैंडिडेट्स वो होंगे जो कि यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी दे रहे होंगे। कुछ कैंडिडेट्स वो होंगे जो या तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं कर रहे या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की उनकी एज चली गई है, तो बेसिकली वो ईपीएफओ के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस के लिए अपीयर कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए। तो हम दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी देखेंगे कि दोनों को कैसे प्रिपरेशन करनी है ईपीएफओ के लिए। ईपीएफओ एक प्रेस्टिजियस जॉब है एज एन एनफोर्समेंट ऑफिसर और एज एन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 28 मई 2023 को होगा, 28 मई को शेड्यूल्ड है। तो जो कैंडिडेट्स यूपीएससी के लिए फुल ऑन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका मेन टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएएस आईपीएस के लिए कर रहे हैं, तो अभी उनको बाकी के ईपीएफओ के नॉन कन्वेंशनल टॉपिक छेड़ने की जरूरत नहीं है। उनको अपना पूरा फोकस जो कन्वेंशनल टॉपिक हैं, सच एज इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस, जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो जो 28 मई के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग टिल 28th ऑफ मई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ओर ध्यान देना है, प्रीलिम्स की ओर ध्यान देना है। उसके बाद आपके पास 1 महीना एग्जैक्ट बचेगा, एग्जैक्ट 1 मंथ विल बी देयर। उसके अंदर आपको क्या है, आपकी 80% ऑफ द टॉपिक्स आर फ्रॉम योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ओनली। तो आपकी 80% सिलेबस कवर हो चुका होगा। ओनली 20 to 25% लगा लीजिए जो कि नॉन कन्वेंशनल टॉपिक है, जैसे कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस। दीज आर द नॉन कन्वेंशनल टॉपिक जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या पीसीएस के अंदर नहीं आते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ 1 महीने के दौरान ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो दे हैव फिल्ड अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईपीएफओ, तो उनके लिए मेरी राय है कि 28 मई 2023 तक आप अपना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पे ही फोकस रखें। आइए बात करते हैं जो कैंडिडेट सोलली ईपीएफओ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का जो एग्जाम है, सिर्फ उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए उनके लिए देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अभी उनके अंदर भी 2 टाइप के कैंडिडेट्स हैं। एक जो बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की है, उनके लिए सभी टॉपिक्स बहुत ही नेसेसरी हो जाते हैं, उनको कंप्लीट सिलेबस इन डेप्थ करना पड़ेगा। दूसरे वो कैंडिडेट्स हैं जो पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे, उनकी एज चली गई, लाइक एपीएफसी के लिए अगर है उनकी 32 एज चली गई, तो वो 35 तक, या फिर अगर रिजर्वेशन है
तो मोर देन दैट 37 38 तक वो अपीयर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो इसको प्लान बी रख के चल रहे थे, तो उन्होंने बेसिकली कन्वेंशनल टॉपिक की तैयारी पहले उनकी हो चुकी है। दे आर वेल वर्स्ड विद all those Indian polity, economy, modern history and all those topics. They need to cover up the non-conventional topics, basically labor laws, industrial relation, accounting principle. So we have already discussed that for aspirants appearing for UPSC civil service, only 1 month to prepare, that is June. Complete non-conventional topic by 15th of June. That means in 15 days, you just after this your civil service examination, in 15 days you cover up the topics like labor laws, industrial relation, accounting principle, and then go for test series and back-to-back revision for 15 days. So this was for appearing for UPSC CSE. Those who are preparing only for EPFO, but कुछ लोग क्या कर रहे थे, ये अक्टूबर तक का सोच के चले थे, लेकिन अभी जस्ट 3 months are left, अप्रैल, मई एंड जून, सिर्फ 3 महीने पेंडिंग है। सो prepare non-conventional topics first in April और May, by 7th of May positively आप अपने non-conventional topic cover up कर लीजिए मई के हाफ तक, ठीक है। उसके बाद मई से जून तक conventional topic और revision। आइए देखते हैं डिटेल स्ट्रेटेजी देखते हैं for only those who are appearing only for EPFO. This is the strategy for those appearing only for EPFO. मैं आपको एक टाइम फ्रेम देता हूं, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस होलिस्टिकली कवर हो जाएगा एंड आपका कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, ठीक है। 10th of April, आज 10 अप्रैल है, अगर हम आज से कंसीडर करें, कुछ बच्चों ने आज से भी तैयारी की होगी या रात को भी पढ़ते होंगे, ठीक है। कई लोग रात को ही तैयारी करते हैं, दिन में सोते हैं, तो अभी देखते हैं 10th of April या फिर 11th of April, तो 11th of April लगा लीजिए, या फिर 10th से देखें to 16th of April, मीन्स दिस वीक, दिस कमिंग वीक आप सबसे पहले लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक को कवर कीजिए, क्योंकि इस एग्जाम के लिए बेसिकली बच्चों में नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स को लेके बड़ा डर रहता है। आप पॉलिटी, इकोनॉमी कितनी बार भी पढ़ लेंगे, आपने पढ़ी भी हुई होगी, लेकिन जब तक आपकी लेबर लॉज पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, इन चीज़ों पे, आपकी सोशल सिक्योरिटी पे आपकी पकड़ नहीं होगी, आपके मन में डर रहेगा कि यार ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो, ये मैं नहीं कर पाया तो क्या मेरी तैयारी हो जाएगी, तो वो एक अंदर एक इनबिल्ट फियर हो जाता है, डर हो जाता है। तो सबसे पहले उस डर को भगाना है आपको। लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी नॉन कन्वेंशनल, सोशल सिक्योरिटी, ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं। तो इस वीक में आप लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन टॉपिक कवर अप कीजिए। मैंने एक वीडियो दूसरी भी बनाई थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेबर लॉज, यूट्यूब पे शेयर की थी, लेबर लॉज स्टेशन पे, तो आप उस पर भी देख सकते हैं कि लेबर लॉज कैसे कवर अप करने हैं, कैसे लेबर लॉज को पढ़ना है। ये नहीं कि क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्योंकि रट्टा करके कोई भी लॉ, कोई भी कानून नहीं पढ़ा जा सकता। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखनी है, कंसेप्ट वाइज देखना है, जो डिफरेंट एक्ट्स के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है उनको डिफ्रेंशिएट करना है। ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये टॉपिक है, इनको अच्छे से देखना है। आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कॉन्सिलिएशन, इस टाइप की जो टर्म्स हैं, जो लीगल टर्म्स हैं विच आर अंडर द लेबर लॉज प्रोविजंस और लीगल प्रोविजंस, आपको इनको बड़े अच्छे से समझना है, बड़े अच्छे से इनके जो लाइन ऑफ डिफरेंस है उनको एनालाइज करना है, उनको डिफ्रेंशिएट करना है, सो दैट अगर यूपीएससी बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस, माइनर डिफरेंस के साथ ऑप्शन दे तो भी आप उसको इजीली कवर अप कर पाओ। तो और दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये दो टॉपिक आप बेसिकली इन लेबर लॉज के लिए मैंने बताया था कि बेयर एक्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, जो सरकार के, भारत के गजट के जो बेयर एक्ट्स है, वो उनसे ऊपर कोई भी ऑथेंटिक मटेरियल नहीं हो सकता। तो आप बेयर एक्ट पढ़ लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से, या फिर बहुत ही 25-25, 30-30 रुपए की बुक्स आती हैं बेयर एक्ट्स की, आप वो पढ़ लीजिए। लेकिन कुछ बच्चों का लीगल बैकग्राउंड नहीं होता, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, बीटेक है, या फिर मेडिकल के एमबीबीएस के बच्चे हैं, या आर्ट बैकग्राउंड से हैं, वो इनको पढ़ पाने में इतने सक्षम नहीं होते। इनको बड़ा ही, क्योंकि बहुत ही पेचीदा लैंग्वेज होती है लॉज की, बेयर एक्ट्स की, तो उसके लिए हमने जो एडुकेशियस
आपने देखा होगा। एडुकेशियस जो वेब पोर्टल पे भी है www.theeducacious.com, और एक गूगल प्ले ऐप भी है। तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से वेल डिस्क्राइब्ड वीडियोस भी हैं, ठीक है, और स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आप बेरेक्स पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। और एडुकेशियस जो प्लेटफॉर्म है उनकी तरफ से एक बुक अभी मार्केट के अंदर आ चुकी है, जिसके अंदर एक्ट्स को बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाया गया है। एंड they have taken up my help, and I being the author of that book, so I have provided insights into labor laws, industrial relation and those topics. Along with assistant professor Mr. Pradeep is there. He has also provided insight like social security, accounting principle, and auditing, insurance. So basically that book has been consolidated by eminent scholars only, which are pursuing their PhDs. So moving on to the next topic, 17th अप्रैल से 23rd of अप्रैल जो अगला वीक आने वाला है, 17 अप्रैल से 23 अप्रैल, आप उसमें सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का कवर अप कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है अलोंग विद करंट अफेयर, क्या है करंट अफेयर, ये नहीं है कि एक वीक में पढ़ के खत्म हो जाएगा, आपको पूरा एक साल का करंट अफेयर करना है। तो आपको जून 2022 से लेके जून 2023 तक के टॉपिक्स, करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं वो कवर अप करने। करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं, जो मंथली मैगजीन आती हैं। आपको बहुत ज़्यादा डीप में करंट अफेयर के लिए नहीं जाना है, आपको बेसिक की एक मंथ में क्या क्या घटनाएं हुई थी और उनसे रिलेटेड जानकारी, क्या कोई स्कीम लागू की है भारत सरकार ने, क्या कोई अलग प्रोग्राम लागू किया है, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी के साथ मिला के करंट अफेयर आप कीजिए। और नेक्स्ट वीक जो कि 17 अप्रैल से 23 अप्रैल का है, उसमें आप जून 2022 से लेके अगस्त 2022 3 महीने के करंट अफेयर कवर अप कर दीजिए। उससे आगे देखते हैं हम 24 अप्रैल से 30 अप्रैल जो थर्ड वीक आएगा, उसके अंदर आपको जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग के जो टॉपिक हैं, अगर कोई आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है या MBA बिजनेस बैकग्राउंड है तो आप लोगों को अकाउंटिंग में ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बट जो मेडिकल, बीटेक, टेक्निकल बैकग्राउंड के या आर्ट्स के बच्चे हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम आएगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझने में। तो वो आप थर्ड वीक में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिक कंसेप्ट्स जो 11वीं 12वीं की बुक्स में NCERTs में भी दिए होते हैं और काफ़ी स्टडी मटेरियल भी है, और इस बुक के अंदर भी हमने होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की है। तो आप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कीजिए 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। साथ में ऑडिटिंग भी, क्या है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग गो हैंड इन हैंड, तो इन दोनों को एक साथ लेके जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑडिटिंग कर लीजिए। फिर करंट अफेयर जो हमने लास्ट 3 मंथ के किए थे, उस वीक में कीजिए आप सितंबर 2022 से लेके नवंबर 2022 तक के। ये हो गया 3 हफ्ते का टाइम। अब आ गया, ये अप्रैल का महीना खत्म हो गया, अब आ गया मई के अंदर 1 मई से 7 मई पूरा एक हफ्ता आप कीजिए टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक है। इंश्योरेंस टॉपिक 1 या 2 दिन का टॉपिक है, आप इंश्योरेंस के बेसिक कंसेप्ट, इंश्योरेंस का इवोल्यूशन कब हुआ, क्या हिस्ट्री थी, वर्ल्ड लेवल पे क्या हिस्ट्री थी, इंडिया में इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन कब हुआ, उसके बाद कौन सी पहली कंपनी बनाई गई, उसके बाद क्या जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी थी, और LIC जो बनाई गई थी, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये सब आपको इंश्योरेंस के अंदर पढ़ने हैं। या फिर ओम्बड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, और IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इनके बारे में आपको देखना है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ब्राउज़र क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, कौन से एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। बेसिक्स ऑफ MS ऑफिस के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, पावर पॉइंट, ठीक है, एक्सेल की सीट होगी, एक्सेस हो गया, MS एक्सेस। तो ये सब आपको MS ऑफिस के बेसिक कंसेप्ट देखने हैं। आपको इसके अंदर C++ बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं देखनी, बेसिक चीज़ें देखनी है कंप्यूटर्स की। और आप उस वीक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप
देख सकते हैं, जो पिछले 3-4 साल के जो क्वेश्चन हैं वो आप एनालाइज कर सकते हैं। और साथ में दिसंबर से लेके फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर आपको कंप्लीट करने हैं। तो आप फरवरी 23 तक के करंट अफेयर साइड बाय साइड कंप्लीट हो जाएंगे, आपको स्पेशली एक सिंगल टॉपिक लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 मई से 14 मई में आप कन्वेंशनल टॉपिक, ये आपके नॉन कन्वेंशनल टॉपिक कवर अप हो गए 7 मई तक। मीन्स आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया अंदर कि हाँ मेरा आधा सिलेबस हो गया, दो इट इज अराउंड 25-30% ओनली, 20 से 30% ही हुआ है। लेकिन जो मेन हार्ड टॉपिक थे, जो नॉन कन्वेंशनल थे, जो हर एग्जाम का पार्ट नहीं होते, स्पेसिफिकली इस एग्जाम का पार्ट है, तो आपकी वो टॉपिक कवर अप हो गए। मीन्स यू हैव अचीव्ड मोर देन 50% ऑफ योर कॉन्फिडेंस, आपका 50% से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है। आपको अब बस जो कन्वेंशनल टॉपिक है, जो आप हर एग्जाम के लिए यूजुअली पढ़ते हैं, आपको वो कवर अप करने हैं। तो 8 मई से 14 मई आप पढ़िए इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए आई वुड सजेस्ट कि एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, क्योंकि वो नोट्स टाइप में बना रखी है। ऐसे बुक्स और भी अच्छी हैं, डी वासु है, बहुत अच्छी बुक है, बट दैट इज फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन ओनली। इस एग्जाम के लिए आप इंडियन पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत के वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, salient feature of the constitution, fundamental rights, fundamental duty, directive principle of state policy, parliament, president, prime minister, state legislature, center state relation, पंचायती राज सिस्टम, ये इतने टॉपिक कर लीजिए, इससे ज्यादा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल पूछा गया है, मीन्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। आपको तीनों एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, दैट टू कवरिंग द पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो बेसिकली आप 1857 के जो स्ट्रगल था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां से लेके आप 1947 जब तक इंडिपेंडेंस हुई वहां तक के टॉपिक्स कवर अप कर सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। और इसके साथ जो कन्वेंशनल टॉपिक के साथ आपको शुरू जो हमने स्टार्ट किया था लेबर लॉज से, आपको हर रोज एक टॉपिक लेबर लॉज का कवर अप करना है। मीन्स एक एक्ट, या फिर छोटा एक्ट है तो 2 एक्ट, आपको एक टॉपिक लेबर लॉज का, जैसे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कर लिया, ठीक है, छोटा एक्ट है। साथ में आपने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कर लिया, 2 एक्ट कंप्लीट हो गए, रिवाइज हो गए, जो हमने पहले कर चुके हैं, बस एक रिवीजन ले लिया। अगर लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करेंगे या फैक्ट्रीज एक्ट करेंगे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे एक एक्ट को पढ़ने में। तो आपको उसी हिसाब से आपका रिवीजन स्टार्ट कर देना है, साथ में टॉपिक्स, कन्वेंशनल टॉपिक्स कवर करते करते। और साथ में करंट अफेयर्स मार्च 2023 से अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स। बाकी 15 मई से 21 मई आप इंडियन पॉलिटी, क्योंकि एक हफ्ते में इंडियन पॉलिटी और ये सब आप सिर्फ सोनली इंडियन पॉलिटी करो तो हो सकती है, बट आपने साथ में मॉडर्न हिस्ट्री भी कर रहे हो, लेबर लॉज के टॉपिक भी रिवाइज कर रहे हो और करंट अफेयर्स भी कर रहे हो, तो इंडियन पॉलिटी और ये फ्रीडम स्ट्रगल 2 वीक का प्रोग्राम शेड्यूल रहेगा, इंडियन पॉलिटी एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। और फिर लेबर लॉज आपने पूरे वीक में कर लिया, तो अब इंडस्ट्रियल रिलेशन के टॉपिक्स आप रिवाइज कीजिए 15 मई से 21 मई। और 22 मई से 28 मई में आप जनरल साइंस कर लीजिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लीजिए और सोशल सिक्योरिटी का रिवीजन कर लीजिए। जनरल साइंस के लिए बेसिकली आप 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटीज फॉलो कर सकते हैं, दैट विल बी एनफ। वैसे 6 to 10th इज एनफ। इसके लिए आप अगर इफ यू वांट टू गो इन डीपर यू कैन गो फॉर 11th and 12th ऑल्सो, बट 6 to 10th इज मोर देन इनफ। सो and quantitative aptitude basically part and parcel of I think every competitive exam of India, तो आप वो साथ साथ तैयारी कर भी रहे हैं, कर भी लीजिए। और सोशल सिक्योरिटी का रिवीजन जो हमने इनिशियली किया था। अब आया मंथ जून का महीना आया, एंड इट इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ बिकॉज एट द एंड ऑफ जून स्टार्ट्स द जुलाई, एंड 2 जुलाई को आपका D-Day है, पेपर का दिन है, ठीक है, जिसके लिए आप इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो 1 जून से 7 जून आप जनरल इकोनॉमी जो के टॉपिक हैं, आप बेसिकली इकोनॉमिक टर्म्स हैं, फिस्कल डेफिसिट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, जो लेटेस्ट बजट के आप
देख लीजिए, जीस्ट देख लीजिए, पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली व्हाट आर द जीस्ट ऑफ इंडियन बजट 2023 एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये देख लीजिए। और साथ में लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन को भी 7 दिन के अंदर अंदर सेकंड रिवीजन करना है, क्योंकि आपकी इनके ऊपर कमांड होनी जरूरी है। बिकॉज लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये वो टॉपिक है जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे और नहीं करवाएंगे। जिसकी तैयारी नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और जिसकी कमांड लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल और सोशल सिक्योरिटी पे होगी अलॉन्ग विद कन्वेंशनल सब्जेक्ट, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाएगा लेबर लॉज का और इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अब आता है 7 जून से 15 जून। इसके लिए मैं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स सिलेबस हमारा 7 जून तक कवर अप हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं केवल और केवल 3 हफ्ते। 3 हफ्ते का हम डिसाइड करते हैं कि अपने दिन को 6 स्लॉट में, 6 या 7 स्लॉट में, 2-2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको अब हर रोज अब सारे टॉपिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे। तो आप वो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई आधा टाइम ये करता है, कोई वर्किंग फील्ड में भी है, कोई कोई बैंक की जो नौकरी कर रहा है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस अपने दिन को डिवाइड कर लीजिए। बट ये वो टाइम आ गया है जब आपको करीबन दिन में 12 घंटे जरूर पढ़ना पड़ेगा जून के महीने में। तो जून के महीने में 12 घंटे पढ़ने के लिए एक छोटा सा जस्ट फॉर रेफरेंस आई हैव मेड वन टाइम टेबल। किसी को फॉलो अगर कोई करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उसकी कंडीशंस क्या है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या है। मॉर्निंग में अगर आप 8 बजे, इफ आप बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठते, अगर आप 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो 2 घंटे सुबह सुबह लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन कीजिए। बिकॉज माइंड शांत होता है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा रहती है। तो सुबह 8 से 10 के बीच में आप लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग 8 to 10 के बीच में लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 2 घंटे ये कवर हो गया। आपको चीज़ें पता भी चलेंगी। आपने 3rd टाइम रिवीजन स्टार्ट हो गया है लेबर लॉज का, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, जिससे आप सारा दिन पढ़ाई करने में आपका मन लगा रहेगा। उसके बाद 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक आप टी ब्रेक ले सकते हैं। आप चाय पानी थोड़ा सा टहल के आ जाइए, और 10:30 बजे 10:30 शार्प यू अगेन स्टार्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, ये 10:30 से 12:30 के बीच में आप 2 घंटे में ये कवर अप कीजिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंश्योरेंस और ऑडिटिंग, ठीक है। मंडे ट्यूसडे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कर लिया है, वेडनेसडे तक 3 दिन कर लिया है, 1 दिन ऑडिटिंग का लगेगा, 1 दिन इंश्योरेंस का लगेगा रिवीजन के लिए। तो आपको एज सच कैसे भी आप 10:30 से 12 के टाइम स्लॉट में ये पढ़ लीजिए। उसके बाद 12:30 1 भी बजे तक कर सकते हो आप, 2.5 घंटे तक चला सकते हो उसको। 1300, 1315, जब तक कि आपकी कैपेसिटी हो, आपको 2-2.5 घंटे ये डिवोट करने हैं। उसके बाद लंच टाइम हो जाएगा आपका, लंच ब्रेक कर लीजिए एंड स्टार्ट स्टडिंग एट 1400 आवर्स पे दोबारा पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो 2 बजे से लेके 4 बजे तक 1400 आवर्स टू 1600 आवर्स, 2 से 4 के बीच में आप इंडियन पॉलिटी पढ़िए। इंडियन पॉलिटी पढ़िए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ये वो टाइम होता है जब नींद आ रही होती है, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही लेना ठीक रहेगा। सो दैट आप इस टाइम पे अगर लेबर लॉज उठा लोगे तो आप आधा घंटा करने के बाद ही सो जाओगे। तो इस टाइम पे आप इंडियन पॉलिटी का टॉपिक कवर अप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद 4 बजे के बाद थोड़ा सा टी ब्रेक ले लीजिए। टी ब्रेक लेने के बाद आप 4:30 से लेके 4:30 PM और 16:30 से 6:30 बजे तक, 6:30 और 7 बजे तक आप कवर अप कर लीजिए करंट अफेयर्स और इकोनॉमी के टॉपिक। शाम के टाइम पे आप करंट अफेयर्स और इकोनॉमी के टॉपिक्स कवर अप कर लीजिए। तो 6:30-7 बजे तक आप कवर अप कर लेंगे। फिर डिनर टाइम हो जाएगा। अगर आप थोड़े से जल्दी खाना खाते हैं
तो आप डिनर कर लीजिए 8 बजे तक, 8 बजे तक कवर अप करके 8 बजे आप दोबारा पढ़ाई, थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आप दोबारा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप 10 बजे खाना खाते हैं तो उस टाइम को स्टडी में यूटिलाइज कीजिए। आप 10 बजे भी कर सकते हैं, बट फिर आप 8 PM टू 10 PM और मे बी मोर देन दैट, तो आप उसमें कवर अप कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, जो कि बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल है, आप ये कवर अप कर सकते हैं। और अराउंड 11 बजे तक आप पढ़ाई करेंगे बिफोर स्लीपिंग, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी और जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की रात को सोने से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट रात को प्रैक्टिस करेंगे, माइंड की एक्सरसाइज होती रहेगी तो नींद कम आएगी। तो रात को 11 बजे गुड नाइट कर दीजिए। ये एक जस्ट फॉर रेफरेंस टाइम टेबल मैंने एक बनाया है, बिकॉज आप लोगों को किसी को फॉलो करना है तो ठीक है, अदरवाइज डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति का अलग सर्कमस्टेंसेज है, हर व्यक्ति का अलग ग्रास्पिंग पावर है, तो वो अपने हिसाब से इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकता है। उसके बाद 16 जून से 30 जून ये रिवीजन का टाइम है, रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट। आप सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले ही कवर अप कर लिए हैं, आप उनको एक्सप्लेनेशन दोबारा देख लीजिए, और 15 दिन के अंदर बैक टू बैक रिवीजन along with solution of maximum amount of practice questions, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो ही एग्जाम के अंदर भी रिपीट हो जाएंगे। तो 15 डेज के अंदर आप 30 जून तक जितने भी हो सके प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर बाहर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, और एडुकेशियस जो प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हमने बताया, वो गूगल प्ले पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एडुकेशियस के ऊपर भी एक जस्ट फॉर EPFO लॉन्च की है, इंडियाज फर्स्ट लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज। तो इसके अंदर क्या रहेगा, लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज के अंदर क्या रहेगा, आपको एक दिन टेस्ट दे दिया जाएगा, वो आप अपने ऐप के ऊपर सॉल्यूशन कीजिए, उसको 2 आवर्स के टाइम फ्रेम के अंदर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप आपका रिजल्ट देख लीजिए, ठीक है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड कि हाउ दिस टेस्ट फ्रेमवर्क वर्क्स। ये देखिए, इंडियाज फर्स्ट लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज बाय एडुकेशियस। इसके अंदर आपने देखा कि इस टाइप से ये यूजर इंटरफेस है, दिस इज अ यूजर इंटरफेस। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है लेबर लॉज का, अंडर द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 द अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस शुड नॉट बी मोर देन, द करेक्ट आंसर इज 5000। सिमिलरली ये देखिए मार्क्स 120, इस तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, पॉलिटी गवर्नेंस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, साइंस टैक्स, जनरल मेंटेन, तो हर क्वेश्चन के, हर सेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसी तरह इसी टेस्ट का एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द वर्कमैन्स कंपनसेशन कमिश्नर कैन बी फाइल्ड। कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर कोई ऑर्डर देता है, कोई फैसला सुनाता है एम्प्लॉयर को या फिर एम्प्लॉय को, और जो भी एग्रीव्ड पर्सन है अगर उसको उस फैसले का नहीं, उसके अगेंस्ट में अपील में जाना है, तो वो कहाँ जाएगा, ओनली इन हाई कोर्ट। उसके लिए कोई और अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, द अपीलेट अथॉरिटी इज हाई कोर्ट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, और आप जैसे ही टेस्ट कवर अप करेंगे, आपका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, एन अपील सेड लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ अ कमिश्नर। बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एन ऑर्डर अवॉर्डिंग एज कंपनसेशन एज अ लमसम वेदर बाय रिडेम्पशन ऑफ अ हाफ मंथली पेमेंट और अदरवाइज डिसअलाउइंग अ क्लेम इन फुल और पार्ट। कि कोई क्लेम है उसको डिसअलाउ कर दिया गया है कि नहीं, ये क्लेम वैलिड नहीं है, पार्शियली डिसअलाउ किया गया है, ठीक है। तो ये या कोई कंपनसेशन अवार्ड किया गया है, या फिर कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी दी गई है, या कोई हाफ मंथली पेमेंट का रिडम्पशन को रिफ्यूज किया गया है, ठीक है, या डिपेंडेंट ऑफ डिसीड पर्सन को जो डिस्ट्रीब्यूशन होना था कंपनसेशन का, उसके लिए डिसअलाउ किया गया है। तो ये सारे वो कारण हैं जिसमें एक एम्प्लॉयज कंपनसेशन कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दैट एम्प्लॉयज कंपनसेशन कमिश्नर, द एग्रीव्ड पर्सन कैन मूव टू हाई कोर्ट। तो वो कहाँ जाएगा,
हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट। तो इस तरह से ये टेस्ट सीरीज फ्रेमवर्क की गई है। तो दिस इज द फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। यू गो टू दिस Educasius app, and under the 3 lines you just click, pop-up menu will come out, go to free test section and attempt the test, and you will assess the quality of the test along with their explanation. This is the role of Educasius. Both topic wise courses are there. This team is working excellently to provide you the topic wise coverage of the syllabus, so that you need not to buy full courses like covering Indian polity, economy, history, whatever. Those you are already doing it for your civil service examination or other conventional examination. Crystal clear conceptual clarity रहेगी, that I can ensure. There will be doubt session and one-to-one interaction under the app, and there will be revision classes before the exam. This is the user interface of the application of Educasius. There are various courses, like you can join the online EPFO AO course 2023. It is available for just amount of at a 75% discount for $14.99. You can cover up only the social security topic. You can cover up the only labor laws topic or industrial relation topic, principle of natural justice, labor welfare. Okay. Or if you are not willing to take any video course, you can go for test series also, this live video test series also. You can go for free content also inside this and attempt the test, and you will assess the quality of the test. So all the best for preparation of your UPSC EPFO exam. I hope you will start following this judiciously, religiously in your daily routine, and will work hard to achieve this destination of being a commissioner, Provident Fund Commissioner or Enforcement Officer. And Educasius is always with you in this preparation journey. You can visit at theeducasius.com, or you can WhatsApp your query on this number. Thank you very much.